अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नए एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। तो आइए अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम लेक्चर नंबर 13 जिसमें नफ़ा और नुकसान और साथ ही फ़ीसदी नफ़ा और फ़ीसदी नुकसान किस तरह मालूम करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, एक जदवल दिया हुआ है, उस जदवल की मदद से आपको जो खाली जगह है वो क्या करना है, मुकम्मल करना है। पहला, एक शख्स ने एक शय की ख़रीद कीमत दी हुई है 8,400 और उस शख्स ने उस चीज़ को जो है 12,000 में क्या किया, फ़रोख्त किया। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पर नफ़ा होगा या नुकसान? यू आर राइट, यहाँ पर क्या होगा, नफ़ा होगा। क्यों नफ़ा होगा? क्योंकि 8,400 में वो चीज़ ख़रीदी गई और उसे 12,000 में क्या किया, फ़रोख्त किया। यानी यहाँ पर फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से क्या है, ज़्यादा है या कम है? यू आर राइट, क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, नफ़ा होता है। और नफ़ा कितना नफ़ा हुआ? 12,000 में से क्या करना है आपको, 8,400 क्या करना है, निकालना है। तो कितना होगा, 3,600। 3,600 क्या हुआ, उससे नफ़ा हासिल हुआ। और उसी तरीके से दूसरी मिसाल, एक शख्स ने कोई शय 1,300 रुपये में ख़रीदा और उसे जो है 600 रुपये में क्या किया, फ़रोख्त किया। तो यहाँ पर नफ़ा हुआ या नुकसान? यू आर राइट, यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ख़रीद कीमत क्या है, फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा है या कम है? यू आर राइट, ख़रीद कीमत जो है फ़रोख्त कीमत से क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, नुकसान रहेगा। कितना नुकसान हुआ? यू आर राइट, कितना हुआ नुकसान, 700 क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो याद रखें, नफ़ा में हमेशा फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और नुकसान में ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत से क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरा, एक शख्स ने कोई शय 599 रुपये में ख़रीदा और उसे 650 रुपये में क्या किया, फ़रोख्त किया। तो यहाँ पर नफ़ा हुआ या नुकसान? यू आर राइट, यहाँ पर क्या हुआ, नफ़ा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, नफ़ा होगा। तो शख्स को कितना नफ़ा हासिल हुआ? 51 रुपये क्या हुआ, उसे नफ़ा हासिल हुआ। चौथी मिसाल, एक शख्स ने कोई शय 2,000 में ख़रीदा और उसे 4,000 में क्या किया, फ़रोख्त किया। तो ख़रीद कीमत 2,000 है और फ़रोख्त कीमत 4,000 है। तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत क्या है, ख़रीद कीमत से ज़्यादा है। तो क्या होगा, नफ़ा हासिल होगा। कितना नफ़ा उसे हासिल हुआ, 2,000 रुपये। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, याद रखें कि नफ़ा में हमेशा फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से क्या होती है, ज़्यादा होती है, और नुकसान में ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस हफ्ते कुछ नोट कर ले। जैसा भी आपको बताए कि फ़रोख्त कीमत हमेशा ख़रीद कीमत से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमेशा जब भी क्या होगा, नफ़ा हासिल होगा।
उसी तरीके से नफ़ा मालूम करने का ज़ाब्ता, फ़रोख्त कीमत में से क्या करते हैं, ख़रीद कीमत क्या करते हैं, तफरीक करते हैं। और अगर नफ़े का फ़ीसदी निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। उसी तरीके से ख़रीद कीमत अगर फ़रोख्त कीमत से ज़्यादा हो तो क्या होगा, नुकसान होगा। और नुकसान मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, नुकसान मसावी है ख़रीद कीमत मनफी फ़रोख्त कीमत। और फ़ीसदी नुकसान अगर मालूम करना है तो उसका ज़ाब्ता क्या है, नुकसान बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। अब आइए कुछ मिसालें हल करते हैं। मिसाल नंबर 1, एक कार की ख़रीद कीमत 2,65,000 रुपये है और उस शख्स ने उसे क्या किया, 3 लाख में क्या किया, उन्हें फ़रोख्त किया। तो उस शख्स को नफ़ा हासिल हुआ या नुकसान वो मालूम करना है, और कितने फ़ीसदी उसे नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ क्या करना है, मालूम करना है। जैसा आपने देखा ये इस सवाल के अंदर 2,65,000 में कार ख़रीदी गई, ख़रीद कीमत 2,65,000 है और फ़रोख्त कीमत कितनी है, 3 लाख है। तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत क्या है, ख़रीद कीमत से ज़्यादा है, तो नफ़ा होगा या नुकसान, यू आर राइट, क्या होगा, नफ़ा हासिल होगा। तो पहले ख़रीद कीमत लिखे हमने 2,65,000, फ़रोख्त कीमत लिखे 3 लाख। जैसा भी आपको बताया कि फ़रोख्त कीमत क्या है, ख़रीद कीमत से ज़्यादा है, तो क्या हासिल होगा, उसे नफ़ा हासिल होगा। तो नफ़ा हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। तो फ़रोख्त कीमत कितनी है, 3 लाख, मनफी ख़रीद कीमत कितनी है, 2,65,000। तो 3 लाख में से 2,65,000 निकालने पर कितना हासिल होगा, 35,000 नफ़ा क्या होगा, उसे हासिल हुआ। तो यहाँ पर हमने नफ़ा मालूम किए। अब आइए नफ़े का फ़ीसदी, तो आइए फ़ीसदी नफ़ा मालूम करते हैं। फ़ीसदी नफ़े का ज़ाब्ता, नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। फ़ीसदी नफ़ा मसावी है, नफ़ा कितना हासिल हुआ, 35,000 बटे ख़रीद कीमत कितनी है, 2,65,000 ज़रब 100। इसे अगर मुख्तसर करें कितना आएगा, 3,500 बटे 265। 3,500 बटे 265 को तकसीम करने पर 13.2% आएगा। यानी उस शख्स को जो है कार फ़रोख्त करने पर कितना नफ़ा हासिल हुआ, कितने फ़ीसदी नफ़ा हासिल हुआ, 13.2%। सवाल नंबर 2, एक मोबाइल की ख़रीद कीमत 30,000 रुपये और 20,000 में क्या किया, उन्हें फ़रोख्त किया, तो उसे नफ़ा हासिल हुआ या नुकसान, और नफ़ा या नुकसान कितने फ़ीसदी हुआ वो क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर ख़रीद कीमत कितनी है मोबाइल की, 30,000 रुपये, कितने में फ़रोख्त किया, 20,000 रुपये में। तो यहाँ पर ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत से क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी ख़रीद कीमत फ़रोख्त कीमत से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो नफ़ा होता है, नुकसान, यू आर राइट, क्या होता है, नुकसान होता है। तो हम नुकसान का क्या करेंगे, ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। नुकसान हमें मालूम करना है। तो नुकसान मसावी है ख़रीद कीमत मनफी फ़रोख्त कीमत। तो नुकसान मसावी है, ख़रीद कीमत है 30,000, मनफी फ़रोख्त कीमत है 20,000। तो 30,000 में से 20,000 निकालने पर 10,000 क्या हुआ, उसे नुकसान हासिल हुआ। मोबाइल फ़रोख्त करने पर उस शख्स को 10,000 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हासिल हुआ। अब आइए कितने फ़ीसदी नुकसान उसे हासिल हुआ वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो नुकसान बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। फ़ीसदी नुकसान मसावी है, नुकसान कितना हासिल हुआ था उसे, 10,000 रुपये, बटे ख़रीद कीमत कितनी थी मोबाइल की, 30,000 रुपये, ज़रब 100। उसे अगर मुख्तसर करें तो कितना आएगा, 100 बटे 3,
तो 100/3 को तकसीम करने पर जवाब कितना आएगा? 33%। यानी उस शख्स को मोबाइल जब उन्हें फ़रोख्त किया तो उसे नुकसान कितने फ़ीसदी हुआ? 33% उसे नुकसान हासिल हुआ। अब आइए तीसरी मिसाल लेते हैं। आमिर ने 800 रुपये की सब्ज़ी ख़रीदी और 40 रुपये हमाली देकर दुकान में लाई। तमाम सब्ज़ी फ़रोख्त करने पर 966 रुपये मिले, तो बताइए कि उसे नफ़ा हासिल हुआ या नुकसान, और कितने फ़ीसदी नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, क्या करना है? मालूम करना है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आमिर ने पहले 800 रुपये की सब्ज़ी ख़रीदा और 40 रुपये क्या किया? हमाली दिया। तो ख़रीद कीमत किस तरह मालूम करेंगे? कुल ख़रीद कीमत यहाँ पर बदल जा रही। असल ख़रीद कीमत कितनी है सब्ज़ी तरकारी की? 800 रुपये, और हमाली क्या करना पड़ेगा? उसमें मिलाना पड़ेगा। तो असल ख़रीद कीमत सब्ज़ी तरकारी की 800 रुपये है और हमाली कितनी हुई? 40। तो कुल ख़रीद कीमत कितनी हो जा रही है? 840। और उस शख्स ने जो है तमाम सब्ज़ी तरकारी फ़रोख्त कितने में किया? 966। तो यहाँ पर फ़रोख्त कीमत क्या है? ख़रीद कीमत से, कुल ख़रीद कीमत से क्या है? ज़्यादा है। तो नफ़ा होगा या नुकसान? यू आर राइट। क्या होगा? नफ़ा हासिल होगा। तो हम नफ़ा मालूम करते हैं। नफ़ा मसावी है फ़रोख्त कीमत मनफी ख़रीद कीमत। तो फ़रोख्त कीमत कितनी है? 966 मनफी ख़रीद कीमत कितनी है? 840। तो 966 में से 840 निकालने पर कितना हासिल हुआ उसे नफ़ा? 126 रुपये। तो हम फ़ीसदी नफ़ा मालूम करते हैं। तो फ़ीसदी नफ़ा मसावी है नफ़ा बटे ख़रीद कीमत ज़रब 100। फ़ीसदी नफ़ा मसावी है नफ़ा कितना हासिल हुआ उसे? 126 रुपये। तो 126 बटे कुल ख़रीद कीमत कितनी थी? 840 ज़रब 100। अब आपको इससे मुख्तसर करें तो क्या जवाब आएगा? 3 ज़रब 5। तो फ़ीसदी नफ़ा कितना हासिल हुआ उसे? 15% क्या हुआ उसे? नफ़ा हासिल हुआ। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये था